चलिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं प्रेस एवं मीडिया के सभी साथी का स्वागत करता हूं। आज महाअष्टमी है। माता के चरणों में नमन करता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि माता की कृपा सभी श्रद्धालुओं पर सदैव बनी रहे। त्योहारों का ये महीना है और इस अवसर पर मैं पूर्णिया विधानसभा, बिहार और देश की जनता को दशहरा और जो सामने में दीपावली है और छठ पूजा है उसकी शुभकामना देता हूं। और हरियाणा में आप सब जानते हैं कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ की जनता ने बनाने का काम किया है और हरियाणा में देश के इतिहास में ये हैट्रिक लगा है। और इस हैट्रिक के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में हरियाणा के जो मतदाता हैं और हरियाणा के जो पहलवान, किसान, जवान हैं, उन्होंने उन पर भरोसा जताया और इस पर विश्वास किया कि मोदी है तो मुमकिन है। और भारी जीत के साथ वहाँ हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी। और जम्मू कश्मीर में भी जो रिजल्ट आया है उसमें जो पूर्व में हमारी सीटें थी उसमें काफ़ी इजाफा हुआ, मत का प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ा है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने ये साबित कर दिया कि देश का संविधान सबसे बड़ा है। लोकतंत्र पर जम्मू कश्मीर की जनता को विश्वास है और उसने इस मतदान में पूर्ण सहयोग करके और भाग लेकर के पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया है। और ऐसे एनडी गठबंधन के नेता जो हरियाणा में अफवाह फैलाए हुए थे, जो हरियाणा में जलेबी की फैक्ट्री खोलने का काम कर रहे थे, ऐसे जो युवराज हैं जिनको कि न देश से मतलब है न बिहार की जनता से मतलब है, ऐसे युवराज जो विदेश घूमने का काम करते रहते हैं, ऐसे युवराजों को हरियाणा की जनता ने, वहाँ के पहलवानों ने, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के जवानों ने धूल चटाने का काम किया है। और छोड़िए, इन नेताओं से और क्या अपेक्षा की जा सकती है जो पशु चारा खाकर जेल गए, जमीन लेकर के नौकरी देने का जिन्होंने काम किया है, परिवार और वंशवाद में जो लिप्त रहे हैं, उनकी जगह जनता जेल में देख रही है। हर कोई को लालू का जंगल राज याद है। आज बिहार में बाढ़ था और युवराज जो है विदेश की सैर कर रहे थे। इनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार के जनता से कोई मतलब नहीं है। और कांग्रेस का तो देश से सफाया होने वाला है, इसलिए कि कांग्रेस के जो युवराज हैं, जो संविधान को हाथ में लेकर चलते थे और जो एसटी, एससी, ओबीसी के विरोधी रहे हैं, उनके दोहरे चाल चरित्र के चेहरे को देश की और बिहार की जनता पहचान चुकी है और उनको रिजेक्ट भी कर चुकी है। और आने वाले समय में इनका जो स्थान है, जनता अंतिम स्थान पर रखना चाहती है, जहां पर कि 70 साल राज करने के बाद भी देश में गरीबी बढ़ाने का इन्होंने काम किया। और इसी दृष्टिकोण से कांग्रेस का और एनडी गठबंधन का आने वाले समय में सफाया होने वाला है। देश में मोदी की आंधी चल रही है। मोदी के जो विकास के कार्य हैं वो घर घर तक पहुँचे हैं और बिहार में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ के केंद्र और राज्य की योजना उस घर तक नहीं पहुँची है। सड़कों का अगर जाल बिछा है तो हर घर तक बिजली पहुँची है, शुद्ध पानी की व्यवस्था हुई है, आयुष्मान भारत कार्ड द्वारा लोगों का इलाज करवाया जा रहा है और कृषि क्षेत्र में काफ़ी
कृषक आगे उन्नत खेती कर रहे हैं और उनका विकास हुआ है। और मोदी का जो विकास मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए हर देश की जनता और बिहार की जनता को मोदी पर विश्वास है और मोदी को हर कोई आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। इसलिए आने वाले समय में अभी जो हरियाणा का रिजल्ट आया है, उस हरियाणा का रिजल्ट भाजपा का सिर्फ रिजल्ट नहीं है, ये देश के 140 करोड़ जनता के पक्ष का रिजल्ट है। इसलिए आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में चुनाव है और झारखंड में चुनाव है और दिल्ली में चुनाव है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और 2025 में जो बिहार में चुनाव होना है, उसमें प्रचंड बहुमत से एनडीए की भी सरकार बनेगी। और आज के प्रेस के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं पूर्णिया के जनता तक संदेश भी देना चाहता हूं कि 2015 से मैं लगातार विधानसभा में और विभिन्न विभागों में और सरकार के मंत्रियों के यहाँ पूर्णिया के विकास के लिए प्रयास करता रहा, विधानसभा में आवाज़ उठाता रहा और उसी का परिणाम और प्रतिफल सामने में नज़र आ रहा है कि आज पूर्णिया सुविधा युक्त बना है, पूर्णिया में विकास की बयार बही है। पूर्णिया जो है अगर मेडिकल हब है तो फूड ग्रेन का हब भी बना है। पूर्णिया अगर एजुकेशन का हब है तो गारमेंट्स का भी हब बना है। और पूर्णिया जो है ऑटोमोबाइल्स का भी हब बना है। लाखों लाख नौजवानों को यहाँ रोजगार मिला है, लोगों का रहन सहन अच्छा हुआ है, लोगों की सुविधाएं बढ़ी है। और इस दृष्टिकोण से मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्णिया आगे और के विकास के लिए जो पाइपलाइन में योजनाएं, बहुत सी योजनाएं जो स्वीकृत हो चुकी हैं, बहुत सी योजनाएं जो प्रक्रियाधीन है, वो आगे बहुत शीघ्र पूर्णिया में पूरी होंगी। और पूर्णिया जो है पर्यटन की ओर बढ़ रहा है। और चाहे पूर्णिया का कोई भी विधानसभा और खास कर पूर्णिया विधानसभा में जो जिस तरह की अभी आपने देखा काजा कोठी को विकसित किया जा रहा है, उसी तरह पूर्णिया में ईस्ट ब्लॉक में जो हमारा दिग्घी पोखर है, जो महाराजपुर में दिग्घी पोखर है, उसको विकसित करके और वहाँ बहुत ही आधुनिक ढंग से जो है उसको विकसित करके पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने का काम किया जाएगा। रानी पतरा में जो गांधी का स्मारक है, जो 1934 में गांधी जी आए थे, उसको बापू सर्किल से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। पूर्णिया सिटी जो कि देवनगरी कहा जाता है, धार्मिक नगरी कहा जाता है, वहाँ पर बहुत 700 साल पुराना लगभग जो जगन्नाथ मंदिर है, पुराना गुरुद्वारा है, पूरन देवी है, काली मंदिर है, उसके जीर्णोद्धार का कार्य जो है वो प्रक्रिया में है। आदरणीय मंत्री जी से बात हुई है, इन जगहों को विकसित किया जाएगा। और सौरा तट को मैरीन ड्राइव के तर्ज पर विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। और तो और खादी मॉल जिसका कि निर्माण अब लगभग पूरा होने को है, जो लगभग 12 करोड़ की राशि से बना, और जनवरी में उसका जो है उद्घाटन करके जनता को सौंपा जाएगा। और पूर्णिया में 10 एकड़ में वन विभाग द्वारा नगर वन बनाने की भी योजना है। 2 करोड़ की लागत से जो फ्री फेब अस्पताल है, जो 100 बेड का बनेगा, वो भी प्रक्रियाधीन है। पूर्णिया में जनता की सुविधा के लिए, लोगों के अच्छे आवागमन के लिए लगभग 38 करोड़ की लागत से पूर्णिया में एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण जो है, उसका डिज़ाइन वगैरह सब तैयार हो गया है, वो उसका भी निर्माण जल्द होगा। राजकीय जो पुस्तकालय है, जो बिहार में दूसरे नंबर पर है, उस राजकीय पुस्तकालय का 2.6 करोड़ राशि जो है स्वीकृत हो गई है, उसको भी हम लोग शीघ्र बनाएंगे ताकि छात्र और लाइब्रेरी से जुड़े जो भी लोग हैं उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। और पूर्णिया में लगभग 1200 ट्रांसफार्मर लगा करके बिजली की व्यवस्था को और भी दुरुस्त किया जाएगा। और उसके साथ पूर्णिया में खासकर पूर्णिया विधानसभा का ईस्ट ब्लॉक और शहर, उसमें बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ रहे, उसके लिए एक ग्रिड जो बरसोनी के नज़दीक लगने की तैयारी है, और पावर सब स्टेशन वैसे और भी प्रखंडों में लगेंगे, लेकिन पूर्णिया में एक अब्दुल्ला नगर में, एक रानी पतरा में पावर सब स्टेशन स्वीकृत हो गया है। और तो और छोड़िए,
माने पटना की ओर पूर्णिया बढ़ रहा है। पटना के बाद अगर बिहार में कोई दूसरा स्थान बनेगा विकास का, और विकास का मॉडल अगर होगा तो वो पूर्णिया होगा। और पूर्णिया में हमारे यहाँ लगभग जो है पीएनजी का 1100 घरों में कनेक्शन पहुंच चुका है। 50,000 जो शहर में जो हमारे घर हैं वहाँ तक हम बहुत जल्दी शीघ्र ही पीएनजी कनेक्शन पहुँचाने का काम करेंगे। और इसी के साथ पूर्णिया इंडस्ट्रीज़ हब की ओर भी बढ़ रहा है। 100 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ब्याडा में, सिटी के ब्याडा में और भी अन्य स्थानों पर उत्पादन कर रही है। और इसके साथ बड़ी कंपनी भी हमारे यहाँ आने वाली है। उस तरह एम्ब्रॉयडरी मशीन से जो सूरत में बड़ी मशीनें एम्ब्रॉयडरी की होती थी, आज ब्याडा में उसमें कढ़ाई और गढ़ाई का काम शुरू हो गया है। और बड़ी कंपनी जो है रेड एंड टेप, जो लेदर की बहुत बड़ी कंपनी, वो कंपनी आपके ब्याडा में बहुत जल्दी उसका काम शुरू हो गया है और प्रोडक्शन भी उसका शुरू होगा। और मोगिनीज जो एक बड़ी कंपनी है राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय बेकरी की कंपनी है, उसकी भी फैक्ट्री इंस्टॉल हो रही है जिसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा। ड्राई सेल बैटरी जो ऑल इंडिया लेवल पर जिसका नाम है, उसका भी प्रोडक्शन वहाँ शुरू होगा। इस तरीके से पूर्णिया इंडस्ट्रीज हब की ओर बढ़ रहा है। आगे इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिर्फ नौकरी नहीं, आप नौकरी देने का भी काम कीजिए, आप उद्योग लगाइए, आप भी आत्मनिर्भर होइए। और सैकड़ों, हजारों, लाखों जो पूर्णिया के नौजवान हैं उसमें जब कार्य करेंगे तो वो भी आत्मनिर्भर होंगे। और पूर्णिया का विभिन्न क्षेत्रों के विकास के साथ साथ सड़कों का जाल भी बिछा है। सिर्फ पूर्णिया विधानसभा की हम बात करें तो 2023-24 के बाद 24-25 जो वित्तीय वर्ष है उसमें ईस्ट ब्लॉक में RWD से 46 सड़कों का निर्माण शुरू हो गया है। उसमें आधे सड़कों का निर्माण शुरू है और आधे सड़कों का निर्माण और इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। और इसी के साथ शहर की बात अगर करें तो शहर में भी शहर वासियों के लिए पूरी आवागमन के लिए सुविधा दी गई है। 100 ऐसी सड़कें हैं जिसका कि टेंडर नगर निगम से हुआ है और 27 करोड़ की राशि से लगभग 100 सड़कें जो इस बार कैबिनेट में पास हुआ, जो मुख्यमंत्री समग्र शहरी योजना, जिसमें छोटी छोटी सड़कें हैं, बड़ी सड़कें हैं, ताकि लोगों का आवागमन, सुगम आवागमन बहाल हो सके, ऐसे 100 सड़कों का अनुशंसा मैंने किया है। उस पर भी काम शहरवासी की सुविधा के लिए शीघ्र शुरू होगा। दूसरा, परिवहन के क्षेत्र में भी पूर्णिया को 50 ऐसी CNG बस उपलब्ध हो रही है, आधुनिक बस, लग्जरी बस, ताकि वो उससे लोगों का आवागमन अच्छा हो। और सिर्फ इसी क्षेत्रों में नहीं, रेल के क्षेत्र में और हवाई यात्रा के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हमारे यहाँ हुआ है और हो रहा है। जिस तरह पूर्णिया कोर्ट में वाशिंग पीठ 2018 से ही प्रतीक्षारत था, मेरी DRM और GM से बात हुई है, उसमें शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है और साइट सर्वे शुरू हो गया है। पूर्णिया कोर्ट में भी पीट लाइन, वाशिंग पीठ जो है जब बनेगा और बनने वाला है तो लगभग हमको लगता है उधर से भी काफ़ी लंबी दूरी की गाड़ियाँ चलनी शुरू होगी। पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया जंक्शन स्टेशन आधुनिक स्टेशन बन रहा है और जोगवनी में भी जो पिट लाइन है वो लगभग 70% उसका काम हो गया है। और जब वो पूरा हो जाएगा तो यहाँ से लंबी दूरी की सुपर फास्ट ट्रेनें भी यहाँ से चलना शुरू होगी। और आप सब जानते हैं कि अब तो एयरपोर्ट का जो बाउंड्री वाल है उसका टेंडर हो चुका है। 52 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण जो किया गया था वो हैंडओवर हो गया है और कनेक्टिंग रोड का भी जो है समस्या समाप्त हो गई है। जब बाउंड्री वाल का टेंडर हो गया है तो निश्चित रूपेण जो मोदी जी ने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा करेंगे, तो देश में कर रहे हैं। और पूर्णिया से भी जो हवाई यात्रा की लंबे समय से मांग रही है वो बहुत जल्दी पूरी होगी और यहाँ के भी लोग, इस प्रमंडल के लोग, इसके अगल बगल के लोग हवाई यात्रा करेंगे। और एक बात आपको और आपके माध्यम से मुझे कहनी है कि भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का देश में सदस्यता अभियान चल रहा है।
ये सबसे खुशी की बात है कि देश की जनता, देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की लगभग 3 सप्ताह के अंदर 8 करोड़ सदस्यता ग्रहण की है। और 8 करोड़ सदस्यता जो ग्रहण की है, इसमें लोग स्वतः ऑनलाइन बने हैं, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन तो करोड़ों के में है, लेकिन ऑनलाइन जो है 8 करोड़ सदस्यता लोग अब बन चुके हैं अभी तक, और आगे सदस्यता अभियान बाकी है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा, भारत के नवनिर्माण में, भारत की उन्नति में, भारत के विकास में आप भी जो हमारा ऑनलाइन पर बनने का माध्यम है, मोबाइल के 8800002024 पर मिस्ड कॉल करके भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्य बने और राष्ट्र के निर्माण में आप भागीदार बने। और आज देश के बड़े ही उद्योगपति, जाने माने उद्योगपति और पद्म विभूषण से पुरस्कृत ऐसे रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे हैं। और रतन टाटा एक भारत के बहुत बड़े अमूल्य रत्न थे, उनके नहीं रहने से बहुत बड़ी देश को क्षति हुई है। मैं शोक व्यक्त करता हूं और श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं उनको कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। सर, 2025 में जनसुराज कितना इफेक्ट करेगा बीजेपी? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और हमने अभी आपको कहा कि हरियाणा का भी अनेक तरह से लोग समीक्षा कर रहे थे, हमें वहाँ कोई स्थान ही नहीं दे रहे थे, लेकिन जनता सर्वोपरि होती है। जनता ने फैसला दिया और प्रचंड बहुमत से हरियाणा में हमारी सरकार बनी है। उसी तरह 2025 में भी जब चुनाव होगा तो एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2025 में भी पूर्ण बहुमत की 2/3 से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। भाजपा बिहार में नीतीश कुमार के साथ बैसाखी के अलावा नहीं चल सकती क्या? देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन में कोई बैसाखी की बात नहीं होती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ पर एनडीए गठबंधन ने भी सहयोग किया, इसलिए बैसाखी नहीं होती है। हम एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक बन करके कैसे बिहार का विकास हो, इसके लिए हम चिंता करते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जनता इस पर विश्वास करती है। विधायक जी, अभी पटना में एक पोस्टर बड़ी तेजी से लगा हुआ है, चारा चोर टैटू। ये कौन नई बात है? ये तो प्रमाणित है। जिन लोगों ने चारा बिहार की जनता का, मवेशी का खाने का काम किया, वो जेल भी गए हैं। वो ऐसा थोड़े स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, वो गए हैं और ज़मीन के बजाय नौकरी लिए हैं, वो अभी बेल पर है। तो वो अगर टोटी चोर अगर कोई कह रहा है बिहार की जनता कि ये टोटी चोर है, तो जो मवेशी का चारा खा सकते हैं, जो बिहार में भ्रष्टाचार कर सकते हैं, जो नौकरी के बदले ज़मीन लिखा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है जिसमें सांसद यादव और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया सोशल मीडिया पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है और मैंने अभी आपको कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और जिसकी सदस्यता ग्रहण करने में लोग अपना गौरव समझते हैं। और 8 करोड़ लोग तो सिर्फ 3 सप्ताह में किए हैं और पूर्णिया में जो है सदस्यता जोरों से चल रही है, जोरों से चल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खुला हुआ है। जो राष्ट्र के निर्माण में सहभागी होगा, राष्ट्र के लिए सोचेगा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इस सोच के साथ जो भारतीय जनता पार्टी में आएगा, हमारा दरवाज़ा उसके लिए खुला हुआ है। आपकी सरकार 20 साल से, आप 10 साल से विधायक हैं, लेकिन आज आज़ादी के 77 साल बाद आपके शहरी क्षेत्र में 100 से अधिक सड़कें कच्ची है, नाला नहीं है, जलजमाव है, विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें कच्ची है। देखिए, आप जो कह रहे हैं 20 साल में हमारी सरकार है, तो 2006 से पहले जंगले राज ने था, आज भी लोग उसको भूले नहीं। बिहार का कितना विकास हुआ था सब देख रहे थे। और आज जो है नहीं,
लोग उसकी यादों को रखे हुए हैं, यादों को संजोए हुए हैं और कहते हैं। और अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, हर कोई ये मना रहा है कि हे माता वो जंगल राज नहीं आवे, मंगल राज जो एनडीए की सरकार में है वो बना रहे। और ये पूर्णिया का जो आप कह रहे हैं 10 सालों में पूर्णिया को आपको घूमने में 1 सप्ताह लगेगा। पूर्णिया में क्या नहीं हुआ है, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पूर्णिया का विकास। और मैंने अभी आपको बताया कि सड़कों का जाल बिछा है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र। और शहर के सड़कों की जहां आप बात कर रहे हैं तो सड़क बनती है तो टूटती है। 100 सड़क अभी नगर निगम से टेंडर पर है, वो खुलेगा बनेगा। और हमने अभी कहा कि 100 सड़क लगभग 27 करोड़ की लागत से, चाहे वो छोटी सड़क हो चाहे वो बड़ी सड़क हो, चाहे पूर्णिया के वार्ड का जिसका कि विकास नहीं हुआ हो ऐसे क्षेत्र हो, चाहे रामबाग का क्षेत्र हो, चाहे बनभाग का क्षेत्र हो, चाहे मरंगा का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों की भी रोडों की अनुशंसा मैंने की है। इसलिए आने वाले समय में पूर्णिया में जो सड़कों की बात कर रहे हैं, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी सफाई है, और भी हम उसको अच्छा बनाने का काम करेंगे। सौरा नदी को मैरीन ड्राइव बनाने की निश्चित रूप में योजना है, तो लेकिन सौरा नदी है कहाँ? वहाँ तो सब भूमाफिया सब देश देखिए तो नाला बन गया। कोई भूमाफिया को जगह नहीं मिलेगी। हर भूमाफिया की जगह जेल में होगी। सरकार के राजस्व मंत्री ने स्पष्ट कहा है, ये न्याय और विकास के साथ की सरकार है, इसलिए हर कोई को न्याय दिलाना सरकार का संकल्प है। और कोई भी जो माफिया हैं, चाहे भूमाफिया हो चाहे अपराधी हो, हर अपराधी और भूमाफिया की जगह जेल में होगी। और आपने आपने देखा कि ऐसे अपराधी को इनकाउंटर में मारा भी गया है, वो मरे भी हैं, पुलिस पर फायरिंग किए तो उनकी ऊपर चले गए। तो इसीलिए करके आप घबराइए नहीं। जो सौरा नदी है उस सौरा नदी का हम लोग डेवलप करेंगे और मिनी मैरीन ड्राइव उसको हम लोग बनाएंगे। शराबबंदी वापस ले जाएगा क्या? देखिए शराबबंदी जो है जब लगाया गया सर्वसम्मति से लगाया, सारे दल ने मिलकर के शराबबंदी लगाने का काम किया था। और आज शराबबंदी से पूरा बिहार सुखमय है। किसी भी माता और बहनें हमारी पूछ लीजिए तो वो कहती है कि शराबबंदी से हमारे जीवन का स्तर बदल गया है, हमारा सोच बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया है। इसीलिए करके शराबबंदी बिहार के लिए बहुत फायदेमंद है। और ऐसे लोग ही शराबबंदी को फिर से खुलवाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो कि शराब का सेवन करते हैं।